के बच्चों को इसके विषय में जानकारी प्रॉपर मिले, जिससे वो इससे जुड़े और अपने आप को एक बार चेक करें। इस पेपर के लिए हम पेपर से पहले एक वो चाहेंगे तो उनके लिए मॉडल पेपर भी देते हैं, जिससे बच्चा एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर सके। और इसके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज आकाश ने रखा है, 200 रुपये है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर 50% हम फीस कम रखी है, 100 रुपये ही है। इसके थ्रू सारे बच्चे चाहे वो किसी भी विद्यालय के हों, कहीं के भी हों, ये पेपर वो दे सकते हैं। तो इसके थ्रू उनको 100% तक ट्यूशन फीस में रिबेट मिलता है। और इवन जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं उनके लिए आकाश में फीस 0 तक हो जाती है। और हम उनको कुछ 5 दिन का पूरा उनका टूर प्लान आकाश स्पॉन्सर करेगा, उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे उनको एक एक्सपोजर मिले कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं वो कैसे काम करते हैं, वहाँ पर बच्चे किस तरह से आगे बढ़ते हैं, कितना उसका स्कोप है। इसका एक्सपोजर भी आकाश उन सब बच्चों को देगा इस बार एनटी के थ्रू। तो ये अच्छा मौका है सारे बच्चों के लिए, सारे भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए, और हमारे हरिद्वार क्षेत्र के सारे बच्चों के लिए। उनको मेरा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो इस एग्ज़ाम को दें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने आप को एक एक्सपीरियंस से एनरिच करें। सिलेक्शन की लिमिट नहीं है, जो भी बच्चा इसमें एग्ज़ाम देना चाहता है वो दे सकता है, और उसके बेस पर इनकी स्कॉलरशिप नहीं है। लास्ट ईयर भी करीब हमारे यहाँ अभी इसी ब्रांच पर 15 बच्चे ऐसे हैं जो 100% स्कॉलरशिप के साथ पढ़े। तो हरिद्वार में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं, और उनका उन्होंने लाभ भी उठाया। हर क्लास में टॉप 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कैश रिवॉर्ड भी होता है और उनको एफओसी भी होता है। यहाँ पे केवल ट्यूशन फीस माफ की जाएगी या उसमें कंसेशन दी जाएगी? कंप्लीट दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। टॉप 20 जो स्टूडेंट होते हैं, ऑल इंडिया रैंक में जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंप्लीट फीस ऑफ होती है, प्लस उनको कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। वही जब हम रैंक को नीचे लेके जाते हैं, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग उनको ऑप्शन ट्यूशन फीस माफ है तो बाकी कितना देना पड़ेगा? डिपेंड करेगा। एक क्लास वाइज हमारी फीस अलग अलग होती है, उसमें देता है, बट ज़्यादातर पार्ट ट्यूशन फीस और क्लासरूम फीस और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको वो भी नहीं देना पड़ता, बाकी बचा भी नहीं देना, उनको जीरो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते कोचिंग्स में नहीं आ पा रहे। कई बार बच्चे सोचते हैं कि फीस ज़्यादा है कोचिंग्स की, लेकिन अगर वो प्रतिभावान है तो उनको हमने कोई पैसा लेनी, 0 फीस के साथ। जिससे आपने कहा कि केवल बच्चा पढ़ाने के लिए नहीं है, इसमें बेसिकली ये एग्जाम जो हेल्प करता है ना, अगर हम अपने एग्जाम के सिलेबस को भी जो डिफाइन करते हैं, जो बच्चों को हम देते हैं, एग्जाम का आप टेन्योर देख रहे हैं, अक्टूबर के टाइम में एग्जाम होता है, नवंबर के टाइम में बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। तो इसका सिलेबस भी जो होता है ना, वो बच्चों के हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा जब इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है तो वो केवल हमारा एग्जाम नहीं दे रहा होता, वो अपने आप को भी एसेस कर रहा होता है कि उसका हाफ ईयरली की प्रिपरेशन क्या है, और इस हाफ ईयरली के सिलेबस के बेसिस पे वो ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टेबल है, उसके ऑल इंडिया की रैंक क्या है, स्टेट में उसकी रैंक क्या है। हम स्टेट रैंक भी देते हैं, ऑल इंडिया रैंक भी देते हैं। और ये अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा एग्जाम इनते हमारा आकाश लास्ट ईयर जैसे लगभग 16 लाख बच्चों ने इसमें एग्जाम पार्टिसिपेट किया था, उसके पहले लगभग 18 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 12 से 15 लाख बच्चे इस बार भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इनके का होता है। इसी वजह से जो ऑल इंडिया रैंक मिलती है उससे बच्चे अपने आप को एसेस कर पाते हैं कि वो किस जगह पे अपने आप को देख पाते हैं। और एंट्री का एग्जाम देना ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद बच्चा आकाश में ही एडमिशन ले। ये आकाश की प्रवेश परीक्षा नहीं है, ये उसकी अपनी चेक करने की परीक्षा है। तो एंट्री में आने के बाद हमारे एडमिशन ही बढ़ेंगे ये आवश्यक है। ये इसलिए नहीं है कि हम केवल हमें एडमिशन बढ़ाने इसलिए हमने एंट्री का एग्जाम करना। इस एग्जाम का सोल पर्पस ये है कि बच्चा मिड सेशन में अपने आप को इवैल्यूएट करे कि इस वक्त मेरी तैयारी क्या है, इस वक्त मैं कहाँ हूँ। क्योंकि अब बिना किसी प्रवेश परीक्षा के किसी भी जगह कोई एडमिशन मिलता ही नहीं है। चाहे हमें बीए में एडमिशन लेना हो, बीकॉम में एडमिशन लेना हो, तो भी CUET का एग्जाम होता है। तो बच्चा उस परीक्षा को देने की कैसा पैटर्न होता है, कैसे पढ़ना होता है, उस विधि को भी तो समझे। और अगर वो चीज़ें वो 7, 8, 9 से समझना शुरू करेगा, उस लेवल पर घुस के पढ़ना शुरू करेगा,
तो उसका जो बौद्धिक विकास होगा वो अलग ही होगा। अदरवाइज तो फिर रटो और आंसर लिखाओ स्कूल में। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे बहुत याद करते हैं और लिख के चले आते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका और पता ही नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट बच्चा नहीं कर पाता, और इसी का परिणाम होता है कि जब वो बोर्ड के एग्जाम में आता है तो कई बार हम ये सुनते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया, डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसने जिंदगी में हारना सीखा ही नहीं, कभी उसने बड़े बड़े लेवल पर अपने आप को कॉम्पीट किया ही नहीं। जैसे हमने कहा, हम बच्चे को 12 से 15 लाख बच्चों के बीच में अगर AIR देंगे, ऑल इंडिया रैंक देंगे, स्टेट रैंक देंगे, सिटी की रैंक भी, हम ब्रांच की रैंक भी देने वाले हैं, तब उसको पता चलेगा कि अकेला मैं ही नहीं हूँ, ये खुला समंदर है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। और उस लेवल पर वो जो तैयारी करेगा तो भविष्य में ये डिप्रेशन जैसी चीजें या डिमोटिवेट होने वाली चीजें या बेइज्जत, कई बार बच्चे बहुत आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो उनको भविष्य के प्रेशर से बचाने के लिए या उसको अनुकूल करने के लिए ये एमसीए का एग्जाम बहुत हद तक सपोर्ट करता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। कॉन्फिडेंस, अगर वो चाहे तो उसके बाद आकाश में एडमिशन ले सकता है।